हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर प्रशिक्षण में जा रहे हैं एंजॉय करते हुए। ये मेरे फ्रेंड है, आप इनसे मिल ही चुके हैं। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच ही चुके हैं। तो जैसे कल पेंटिंग में दिखाए थे वैसे आज भी है सेव वाटर, और फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में है, और वृक्षारोपण के बारे में है, हमें वृक्ष लगाना चाहिए। पांच छोटी चिड़िया खाती थी अचार, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची चार। देखिए कितने बचे? चार। लड़का है। चार छोटी चिड़िया बजा रही थी बीन, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची तीन। और उड़ना चाहिए था, उड़ रही है। तीन छोटी चिड़िया धान रही थी वो, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची दो। और दो छोटी चिड़िया धूप रही थी से, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची एक। और एक छोटी चिड़िया देख रही थी हीरो, एक छोटी चिड़िया देख रही थी हीरो, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची जीरो। कुछ भी नहीं। 10 निकाला, 10 जिस अंक है दूसरे ने कुछ और, तो दोनों को एक से पूछेंगे दोनों जोड़ के कितने हुए, तो बच्चा वो भी बता देगा। फिर दूसरा है दक्षता शिक्षण समूह, फिर उसी मैटर पे समूह में कार्य करा लेंगे। आपके पास अगर भाई सीट है तो डिवाइड कर दीजिए दो, नहीं तो ग्रुप बांट दीजिए, जैसे हम लोग को चार्ट के लिए मिलता है। हाथी को गिनती सिखाएंगे, आज हम हाथी को गिनती सिखाएंगे। बोलो हाथी ए, बोलो हाथी ए, तुम्हें मिलेगा के, थोड़ा तुम खाओगे, थोड़ा हम खाएंगे। लंच टाइम में निकले तो देखे कल के तरीके आज का भी मौसम बड़ा सुहाना है। धूप निकली है, हवा भी चल रही है। तो कल के मुताबिक हम लोग आपसे अपनी बात फिर से शेयर करना चाहते हैं जो आज प्रशिक्षण में हुआ। हाय फ्रेंड्स, अर्चना जी दीदी। कल हम लोग जो है वादा किए थे ना जी कि तीसरे दिन के प्रशिक्षण के बारे में बताएंगे। तो आज हम लोगों को प्रशिक्षण में बताया गया कि 1 से 3 तक के बच्चों को गणित यानी मैथ कैसे पढ़ाई जाए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अगर बच्चा हमारा आया तो पहले से ही वो अपने पारिवारिक परिवेश में जब रहता है तो वो ये जानता है कि कौन मेरी माँ है, कौन पिता है, यानी पापा कौन है, मम्मी कौन है, ये सब वो जानता है ना। और ये भी पूछा जाता है कि कितने लोगों के बीच में रहते हो, दादा दादी घर में है कि नहीं, चाचा चाची है कि घर में नहीं। तो इस सबसे क्या होता है कि बिना स्कूली शिक्षा के वो ये जानता है संबंधों को अपने, है ना सविता। तो संबंधों को जानता रहता है। फिर उसके बाद हम लोग ये करेंगे कि आज तुम बेटा कितना बिस्कुट खाए, है ना। तो ये बताएगा कि 1 खाए या 2 खाए या खाए, जैसे उसकी भाषा रहेगी परिवार की वो बोलेगा। इससे उससे संख्या का ज्ञान होता रहेगा। फिर स्कूल में जब बच्चा आता है तो बहुत ही प्यार से हम लोग उसके घर की भाषा में, है ना, पहले उसका नाम जब पूछेंगे उसी से पता चल जाएगा कि बच्चा अवधि बोल रहा है कि जो है पूर्वांचल का है, जैसे ऐली गैली बोलते हैं कुछ बच्चे ना, हमारा नाम ही हुए, इस सब कहा था। लेकिन जैसा वो बोलेगा बिल्कुल उसी भाषा में हमें उससे पूछना है, बात करना है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अर्चना तुम बताओ थोड़ा सा कि कक्षा 1 या 2 या 3 में सबसे पहले हम गणित अगर पढ़ाना है तो संख्या का ज्ञान कैसे कराएंगे। संख्या का ज्ञान ऐसे कराएंगे कि बच्चों को एक गोला में कर लेंगे, फिर बीच में खड़े होकर गतिविधि के माध्यम से हम लोग बच्चों को अपनी तरफ से लगाव रखेंगे। जैसे मनोरंजन के तौर पे ऐसे गतिविधि कराएंगे कि बच्चे हमसे एकदम घुल मिल जाएं, तभी बच्चों को अपनी समस्या कहने में आसानी होगी। हाँ अर्चना, और हम अपने बच्चों को ये कहना चाहते हैं कि हम लोग अपना अपना
अपना विचार इसमें व्यक्त करेंगे कि क्या सिखाए आज सर जी। जी तो जैसे संबंधों का ज्ञान हुआ तो सबके हाथ में 5 उंगलियां रहती हैं। जी दीदी। तो उंगली से ही बच्चों को सिखाएंगे। बच्चों देखो अपने हाथ में ही हम बनाते हैं संबंधों का, कि जैसे अंगूठे को हम कहेंगे कि ये है मेरे प्यारे दादा, ये है दादी माँ, ये है मेरे प्यारे पापा, ये है मेरी माँ, और ये जो छोटी वाली उंगली है बच्चों, ये है मेरा छोटा भैया। सब मिल नाचे ताता थैया, है ना। तो ऐसे 5 तक के अंकों का ज्ञान सविता बच्चों को बड़े आराम से हो जाएगा। और सब बच्चे अपने घर कहेंगे कि हमारी मैडम जी ये बताएंगे, है ना। जी जी। और ऐसे और इकाई दहाई का कैसे बताएंगे? बंडल के माध्यम से। हाँ, बंडल के माध्यम से। जैसे हाँ, सविता बता रही है भाई। हाँ बताओ सविता। बंडल के माध्यम से बताएंगे। जैसे एक बंडल में 10 तीलियां हाँ, होती एक हैं ना। बंडल में 10 तीलियां होती हैं। हाँ, तो उसमें से एक निकाल। एक निकाल लो, बच्चा कितना, तो हाँ, बच्चा बोलेगा 9, है ना। हाँ। फिर जब उसमें एक और मिला लेंगे तो उसका बंडल 10 का बंडल एक किनारे रख देंगे, जी, है ना। जी। फिर उसके बाद एक संख्या एक इधर लिखेंगे, एक बंडल रखेंगे। फिर बच्चों से पूछेंगे बच्चे ये कितना है। तो संबंधों का ज्ञान तो बच्चों को हो जाएगा ऐसे परिवार में जो सदस्य रहते हैं। उसके बाद हम स्कूल में जब बच्चा आता है तो उसको हम ऐसे जो पूछे थे अभी कि कितना बिस्कुट खाए या कितनी रोटी खा के आ जाए हो, तो बच्चा बताएगा। जबकि उसको एक ज्ञान नहीं रहेगा कि 1 कैसे लिखा जाएगा या 1 कैसे लिखा जाएगा। तो उसको हम जैसे प्रकृति में हमारे वस्तुएं होती हैं, पत्ते हैं, सीगा है नीम का गिरा हुआ है, कंकड़ है, ये सब ला के जब एक कंकड़ ऐसे अलग करेंगे तो बता देगा कि आज हम 1 रोटी खाए थे, जी, है ना। जी, जी। अलग कहेंगे जितनी रोटी खाए उतना इसमें से निकाल के रखो, ये बच्चा सीखेगा। उसके बाद जो हम लोगों के शिक्षक संदर्शिका में दिया गया है तो उसमें अभी सविता कह रही थी ना बंडल के माध्यम से, तो बंडल के माध्यम से हम अपने बच्चों को खड़ा करेंगे। जैसे 5 तक के अंक का ज्ञान कराना है इकाई का, जी। तो 5 बच्चों को खड़ा करेंगे, एक तीली उसको उसमें से दे देंगे, है ना। तो ऐसे हमें ये होगा कि 5 तक के अंकों का ज्ञान एक बच्चे को हो जाएगा। कि अगर अकेला अंक रहेगा, बहुत आसानी से भाषा में, अगर अकेला अंक रहेगा या 1 तीली रहेगी या 1 कंकड़ रहेगा तो बच्चों उसको इकाई कहेंगे। और जब उसमें 2 कंकड़ या 2 तीलियां हम मिला देंगे या 2 फिंगर अपनी मिला देंगे तो ये दहाई हो गया, ये इकाई ये दहाई, है ना। तो ऐसे अपने बच्चों को 10 तक के अंकों का ज्ञान हम कराएंगे। जब अपने लोगों का जो है सत्र 3 चल रहा था तो सर जी ने बताया ना कि 10 तक के अंकों का ज्ञान जब हम करा लेंगे तो उसके बाद हम जो है फिर ऐसे धीरे धीरे दहाई का ज्ञान करा लिए, तब सैकड़े का ज्ञान, यानी 1 से 3 तक के बच्चों को जो है 999 तक के अंकों का ज्ञान कराना है। इसके लिए बहुत आसान है, हम फ्लैश कार्ड में अंक लिख लेंगे और इकाई दहाई सैकड़ा बोर्ड पे लिख देंगे। इकाई के स्थान पे जो गिनती वाला फ्लैश कार्ड रखा जाएगा, अगर 1 है या 9 है तो वो जो है इकाई हो जाएगा। दहाई के जगह पर अगर अंक लिख दिया जाएगा 2 या 3 तो वो 30 हो जाएगा या 32 हो जाएगा इधर। अगर इकाई के स्थान पे 0 है और 2 है, दहाई के स्थान पे 20 हो जाएगा। और ऐसे ऐसे सैकड़े का स्थान पर जो अंक आ जाएगा 1 से 9 तक, है ना, जो भी आ जाएगा। जैसे 4 आ गया सैकड़े का स्थान पे तो 400 हो जाएगा। और अगर पीछे दहाई और इकाई पे मान लीजिए 11 लिखा या 12 लिखा है तो आगे 2 लिखा है तो 211, 212, ऐसे फ्लैश कार्ड हम उसमें जो है चश्मा करते जाएंगे। बच्चे हमारे समझते जाएंगे बहुत आसानी से। बहुत आसानी से हमारे दीदी बहुत अच्छे से मैथ पढ़ाने का तरीका बताएं। तो और ये भी वादा करना है अर्चना ना कि कल हम लोगों का लास्ट प्रशिक्षण है, उसमें सर जी लोग क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं, ये शेयर करेंगे अपने फ्रेंड के साथ कल। जी दीदी। कहाँ थी तुम? दीदी मैं गई थी घूमने। घूमने गई थी, खाना खाने गई थी? नहीं, चुपके आज चुपके। मेरा फास्ट है, आज मैं खाना नहीं खाना। अच्छा, व्रत को ना, आज एकादशी। तो गन्ने का रस पिए, नहीं, तब क्या खाए? केवल चाय पिए और थोड़ी सी आलू। तो दोस्तों हम लोगों की छुट्टी हो चुकी है, हम लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिएगा। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय दोस्तों।